नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। दोस्तों, प्रकाश के बर्तन में हमने इसके पहले 2 वीडियो बनाया दोस्तों न्यूमेरिकल क्वेश्चन के। ये दोस्तों तीसरा वीडियो है ना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन के। तो दोस्तों इसको भी आपको देखना अंत तक, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ज़रूर सीखने को मिलेगी दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, एक उत्तल दर्पण। अभी तक हमने अवतल दर्पण के लिए काफ़ी सारे देखे, अब एक उत्तल दर्पण की बात करें। एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना दोस्तों, 30 सेंटीमीटर, है ना। अब उत्तल दर्पण इस प्रकार है दोस्तों, वक्रता त्रिज्या राइट साइड की ओर होगा। तो दोस्तों आर जो होगा हमेशा प्लस में होगा। क्या होगा, प्लस में। तो आर बराबर हो गया +30। उससे 10 सेंटीमीटर दूरी पर 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु रखी हुई है। अब दोस्तों वस्तु की ऊंचाई दी हुई है कितनी, 5 सेंटीमीटर। मतलब दोस्तों ओ बराबर दी हुई है कितनी, 5 सेंटीमीटर। आगे दोस्तों, एक वस्तु रखी जाती है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात करना है। और दोस्तों इसमें और क्या चीज दिया हुआ है, तो उससे 10 सेंटीमीटर की दूरी, मतलब वस्तु की दूरी दी हुई है यू बराबर कितना दोस्तों, तो यू बराबर हो गया -10 सेंटीमीटर। क्योंकि वस्तु तो लेफ्ट साइड पर रखा जाएगा, इसलिए दोस्तों यू का मान हो गया -10। ये यू का मान आ गया, ओ का मान और आर का मान। अब दोस्तों यदि आपके पास आर का मान है तो सिंपल है, एफ का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो एफ बराबर कितना होता है, r/2। तो कुल मिला के दोस्तों 30/2। तो कितना हो जाएगा एफ बराबर, आपके पास एफ बराबर आ गया 15 सेंटीमीटर, है ना। हमको निकालना क्या है दोस्तों, प्रतिबिंब की प्रकृति आकार, है ना। तो सबसे पहले भी का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, दर्पण सूत्र लगाएंगे, 1/f = 1/u + 1/v लगा दिया अपन ने। अब मान रखते हैं अपन, तो f की वैल्यू कितनी है, f की वैल्यू 15 है, तो 15 रख दिया अपन ने। u की वैल्यू कितनी है दोस्तों, u की वैल्यू -10 है, और v की वैल्यू नहीं पता। अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये माइनस इधर जाके प्लस में हो जाएगा। तो 1/15 + 1/10 = 1/v। अब दोस्तों इसका एलसीएम यदि ना बने तो सीधे गुणा करें, 10 एक कम 10, 15 एक कम 15, 60 कट में और 15 धाम 150। ऐसा करने डायरेक्ट हल करना है तो, क्योंकि इस तरह में आसान होता है, कोई एलसीएम की जरूरत नहीं होती। 15 और 10 जोड़ेंगे तो 25 बटे दोस्तों कितना हो जाएगा, 150 बटे 1/v। 25 से काटेंगे दोस्तों, 25 छक्का, मतलब 1/6 बराबर 1/v, मतलब v बराबर आ गया दोस्तों 6। v का मान 6 आ गया, ठीक है ना। मतलब दोस्तों प्लस में है तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगी, ठीक है ना। अब दोस्तों एक फार्मूला आप पढ़े होंगे, तो क्या फार्मूला था दोस्तों, अपन आवर्धन बराबर, शायद आप लोगों को पता हो, I/O बराबर -V/U। इतना ठीक है दोस्तों, इतना आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब I का वैल्यू, इससे मैं ऐसा कर सकते हैं, इसको ऐसा कर सकते हैं -V/U। अब दोस्तों I का मान हमको निकालना है, यदि तो I का मान हमको नहीं पता। चलिए O का मान कितना था, तो O का मान अपन ने निकाला था कितना, 5। और V का मान कितना था दोस्तों, तो आया 6। और U का मान कितना है दोस्तों, तो U का मान आया -10। माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब दोस्तों 2 से काट दें, 2 से काटेंगे, 2 3 6 और 2 5 10, और 5 से 5 कट गया, तो I बराबर कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर आ गया। मतलब प्रतिबिंब की लंबाई क्या है दोस्तों, धनात्मक है। और धनात्मक जब भी होता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है। तो इससे निष्कर्ष निकला कि प्रतिबिंब कैसा बना, आभासी बना, है ना। और कहाँ बना दोस्तों, दर्पण के पीछे बना। और जब भी धनात्मक हो तो आभासी, ठीक है ना, और सीधा बनेगा। आभासी जब भी होगा तो प्रतिबिंब सीधा ही बनेगा, सिंपल है, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं अपन। तो ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन जिसको आपको हल करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। h ऊंचाई की एक वस्तु है, 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले। r का मान पहले से दे दिया, और दर्पण आपको देख लेना अवतल दर्पण। अवतल दर्पण मतलब इस प्रकार से दर्पण, इधर वस्तु रखेंगे तो इसका जो वक्रता केंद्र होगा ना दोस्तों, माइनस में चलेगा। मतलब क्या दिया है, r बराबर आपके पास आ गया -20 सेंटीमीटर। -20 सेंटीमीटर क्यों कर दिया दोस्तों, क्योंकि ये अवतल दर्पण के लिए। तो इससे f का मान आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि r/2 होता है, -20/2 = -10 सेंटीमीटर। आपके पास f की वैल्यू आ गई, है ना। आगे पढ़िए क्वेश्चन। 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण के सामने कितनी दूरी पर रखा जाए कि रैखिक आवर्धन 2 का वास्तविक प्रतिबिंब बन जाए। वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा मतलब माइनस में आएगा, मतलब m का मान दोस्तों -2। क्यों, क्योंकि ये वास्तविक प्रतिबिंब बना रहा है,
वास्तविक प्रतिबिंब, यदि आभासी होता तो प्लस में होता, ये वास्तविक इसलिए माइनस में होगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता होगा m बराबर होता है माइनस v अपान यू, होता है कि नहीं होता। तो यम का मान कितना है, -2 बराबर माइनस v बटे यू, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 इक्वल v अपान यू। मतलब दोस्तों यदि v बराबर करें तो पक्षांतर हो जाता है 2u, v का मान आ गया कितना, 2u आ गया, v का मान कितना आ गया, 2u आ गया। अब आपको दर्पण सूत्र लगाना है, क्या लगाना है, दर्पण सूत्र, तो लगा दीजिए दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र क्या कहता है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, ये कहता है दर्पण सूत्र। अब इसमें वैल्यू रखें अपन, तो f की वैल्यू तो पता है ना -10, -10 कर दें, u की वैल्यू रहने दें, v का मान भी पता है अपने पास 2u। ठीक है ना, ये चीज़ आ गया दोस्तों। अब यदि कहूँ कि इसको -10 ही रहने दूँ, 2u और u का एलसीएम 2u होगा दोस्तों, 2u से u को डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, 2 बचेगा तो 2 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2u से 2u डिवाइड होगा, 1 बचेगा तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। 1/-10 इक्वल 3/2u, 2 से डिवाइड कर दें 5, मतलब 1/-2 इक्वल 3/u। अब u का मान कैसे आएगा दोस्तों, तो ट्रांसपोर्ट कर दें, पक्षांतर कर दें, u इधर कर दें और 5 को इधर कर दें, तो 5 तिहाई 15 आ गया। ये आ गया दोस्तों u का मान, u का मान आ गया 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, कितना, 15 सेंटीमीटर। मतलब दोस्तों वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, ठीक है, तो v बराबर कर देते हैं 2u, v बराबर 2u, तो 2 इंटू -15, तो 15 दूना 30, तो -30, मतलब दोस्तों 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। हमें निकालना क्या था, निकालना था प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति दोस्तों दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। अब निगेटिव है दोस्तों तो सिंपल है, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, है ना, और वस्तु का उल्टा बनेगा। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, इजी रहता है दोस्तों, बस थोड़ा सा समझना है। यदि आप पहला वीडियो दूसरा वीडियो न्यूमेरिकल नहीं देखे हैं तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, इसके पहले आपने देखा होगा यदि पहला वीडियो दूसरा वीडियो, तो आपको विधिवत समझ में आ रहा होगा, क्योंकि दोस्तों उसमें बेसिक चीज़ें हैं और क्रम से मैं जैसे पढ़ाता हूँ, जैसे प्रकाश का परावर्तन है उसमें पूरे आपको बेसिक चीज़ें, थ्योरिकल भी, जैसे व्यंजक भी, जो भी फार्मूला लगता है, जैसे दर्पण सूत्र लग रहा है, इसका भी व्यंजक मैंने कराया है, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर क्रम से देखें, विधिवत समझ में आएगा। चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं लेकिन क्रम से देखना जरूरी होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोगों के 2 क्वेश्चन आज सीखा, और छोटे छोटे क्वेश्चन थे लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण है ना। आशा करता हूँ कि अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, नए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन भी प्रेस करिए। चलिए चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।